सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। आज देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो तिरंगा और सर पे सरदार भगत सिंह की पगड़ी इसी तरह लहराती मिलेगी। भगत सिंह है, हर व्यक्ति टिका था यहाँ पर। अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? क्या देश चलेगा? नहीं। हर व्यक्ति के अंदर में विचारों का सैलाब घूम रहा है। टिकैत कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है जो इस चतुर्वेदी जी जो कि बीएसएफ रिटायर्ड जवान है, इनके हाथ में जो है हमारे भारत देश का झंडा और सर पर पीली पगड़ी है। आइए हम इनसे जानते हैं आखिर आज आप इस लुक में क्यों दिखाई दे रहे हैं। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। आज देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आज शहीदी दिवस है। आज सही मायनों में उनकी हम यहाँ पे जो भारतीय जनमानस उमड़ा हुआ है, जो असली मजदूर, जवान, किसान जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी, वो यहाँ एक संकल्प ले रहे हैं और ये हमने पगड़ी बांध रखी कि जब तक 1947 में भारत आज़ाद तो हुआ लेकिन शहर आज़ाद में गांव आज़ाद नहीं हुआ। ये पगड़ी तब तक, इस पगड़ी की लाज रखेंगे कि जब तक हम गांव को आज़ाद नहीं करा लेते हैं, जब तक ये जो सांसद बैठे हुए हैं जो सत्ता में 70 साल से मलाई चाटते रहे, जब तक इनको सत्ता परिवर्तन के साथ, व्यवस्था परिवर्तन के साथ हम इनको वापस घर में वापस नहीं भेज देते, तब तक हम चैन से नहीं बैठे। तब तक हमारे हाथों में तिरंगा और सर पे सरदार भगत सिंह की पगड़ी इसी तरह लहराती मिलेगी। लेकिन किसान आंदोलन में ऐसा लुक बनाना कहीं क्रांति को तो नहीं दर्शा रहा है। बिल्कुल, ये दिल से देखिए। मैं पेंशन लेता हूँ। आज मैं बनारस से 2000 किलोमीटर से यहाँ बैठा हूँ। 2000 में पेंशन देखा, मेरे घर में बच्चे सब कुछ है, लेकिन आज मैं पूरी तरह से 31 साल मैंने सरहद की सेवा किया। अब पूरी तरह से देश में, अब देश के लिए सेवा करूँगा। मेरे अंदर में जुनून है, क्रांति है। मैं क्रांतिकारी हूँ। अगर गोली भी चलेगी तो सबसे पहले मेरा सीना होगा। मैं यहाँ कोई बिका हुआ नहीं हूँ। मैं यहाँ लड़ने के लिए आया हूँ, देश को आज़ाद करने के लिए आया हूँ। जो मैं देखा हूँ, पहले मैं पिताजी की उंगली पकड़ के घर जाया करता था या खेत में जाया करता था। आज मेरा बेटा उंगली पकड़ के जाता है। मैं देखता हूँ कि हमारे लागत का मूल्य हमारा खुद का नहीं मिलता, किस प्रकार से हम प्रताड़ित हैं। उन किसानों से पूछिए कि जो किसी पर ही आधारित है, वो अपनी बुआई नहीं कर पाते, उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। तो मैं लड़ूंगा। 70% किसानों की बात है, उस साथ मजदूरों की बात जुड़ी हुई है, क्योंकि जो ही निजीकरण में जाता है, प्राइवेट में जाता है, तो उसका दाम चौगुना बढ़ जाता है। कैसे जिएगा मजदूर और किसान जिसने इस भारत को बनाया है? लड़ाई लड़ूंगा। ये क्रांति का आगाज है, अभी भी सरकार समझ ले। एक जो है न्यूज़ चैनल पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी के साथ एक अखबार पे एक महिला का फोटो छपा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी। लेकिन जब एक न्यूज़ चैनल उसके घर पहुंचा तो उन्होंने कहा हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। उस महिला ने कहा सत्ता के लिए, जी हाँ, फिर एक बार फिर साबित हो गया, सत्ता के लिए ये सरकार कुछ भी कर सकती है। जवानों की लाशों पर बैठकर, जिस तरह पुलवामा में इन्होंने लाशों पर बैठकर सत्ता चुनाव जीता, उसी प्रकार ये चुनाव गरीबों की लाशों पर बैठ करके ये चुनाव के लिए कुछ भी कर सकती है। देखिए एडवर्टाइज निकाला कि मिल गया मकान, किराए में रह रही है, तो कुछ भी कर सकते हैं। यानी अगर बस चले, जिस तरह से दिशा रवि, जिस तरह से किसानों पर सम्मान, जिस तरह से पुनिया पर पत्रकारों पर सम्मान किया गया, तो ये सरकार, आप अगर इस सरकार के विरुद्ध बोलेंगे तो आपका गला भी काट सकती है। बिल्कुल जिस तरह से उसको घर नहीं दिया गया सत्ता में आने के लिए, मजदूरों को बहकाने के लिए गलत एडवर्टाइज निकाला गया, ये जग जाहिर हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अंबानी जी के घर के बाहर RDX की जो है वो मिली थी गाड़ी, वो एकदम पकड़ी गई, लेकिन पुलवामा का अब तक पता भी नहीं है। नहीं, मैं सुरक्षा कर्मी नाते कहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि इन सब चेक करने के लिए चेक पोस्ट होता है जहाँ गाड़ियों को चेक किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, क्या इसकी जांच करवाएगा कि किसके आदेश से चेक पोस्ट हटाया गया? किसके आदेश से? कौन अधिकारी हटवाया? जब चेक पोस्ट रहता तो बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन सब कुछ सुनियोजित था, क्योंकि ये देश राष्ट्रवाद के ऊपर मरता है। इन्होंने लड़ाई लगवा सकते हैं, जवानों को मरवा सकते हैं और जनता को गुमराह करके और वो अपना राजनीतिक रोटी सेक सकते हैं। यही उन्होंने किया। लगातार कहा जा रहा है कि टिकैत साहब अब जो है आंदोलन से चले गए, अब वापिस आएंगे नहीं आएंगे किसी को पता नहीं है, आप लोगों को छोड़ के चले। अरे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं जवान बैठा हूँ ना, हर व्यक्ति यहाँ पर सरदार भगत सिंह है, हर व्यक्ति टिकैत है यहाँ पर। अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा? क्या देश चलेगा? नहीं। हर व्यक्ति के अंदर में विचारों का सैलाब घूम रहा है। टिकैत कोई व्यक्ति नहीं है, एक विचार है जो इस देश को एक धारा दे चुका है। वो सबके, आप किसी की आवाज को दबा सकते हो, लेकिन विचारों के सैलाब को आप नहीं रोक सकते। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों में टिकैत का जो एक विचारों का सैलाब है गूंज रहा। हर व्यक्ति अपने आप में टिकैत है।
बंगाल के चुनावों पर क्या कहेंगे? बंगाल के चुनाव फिर वही, उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर से एक सरकारी नौकरी देंगे, एक तरफ कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं है, फिर आसाम में कह रहे हैं एनआरसी की बात कर रहे हैं कि हम सबको निकाल देंगे। तो ये 10-10 किलोमीटर, जैसा मैं कहता हूँ कि अपने बाल मुड़ा लेने से कोई चाणक्य नहीं बन जाता, और दाढ़ी रखा लेने से कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन जाता, अब भारत माता की जय कहने सरदार भगत सिंह नहीं बन जाता। ये 2.5 कोस पर बदले पानी, ये जहाँ जाते हैं उसी बात को अलग तरीके से, उसी समस्या को अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। कभी कहता है यहाँ होना चाहिए, कभी कहते हैं वहाँ नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ी जोकरों की सरकार है, जुमलों की सरकार है, जो आज वहाँ पर जुमले छोड़े जा रहे हैं कि तुमको वैसा कर देंगे जैसा उत्तर प्रदेश में किया था। आपको तो नहीं ऐसा लगता अगर बंगाल में जो है बीजेपी जीत जाए तो सीए एनआरसी लागू हो जाएगा? ये कुछ भी कर सकते हैं, देश को बांटने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जहां इनका फायदा दिखेगा। अगर एनआरसी सीए में फायदा नहीं दिखा तो कुछ भी नहीं करेंगे, दिखेगा तो कुछ भी करेंगे। ये न हिंदू के हैं, न मुसलमान के हैं, न सिख के, न ईसाई के, न जवान किसान के, मजदूर के, न आम जनता किसी के नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के हैं। जहाँ सत्ता इनको दिखेगी, जहाँ गर्म पानी दिखेगा, पूरी मलाई दिखेगा, जहाँ हवाई यात्रा दिखेगी, जहाँ पैसा दिखेगा, जहाँ इनका परिवार ऐसो आराम करेगा, वो चीज़ देखेंगे, किसी के नहीं है। देखिए थे हमारे साथ मणिदेव चतुर्वेदी जी, इन्होंने जो है अपना व्यू रखा बंगाल चुनाव पे और वैसे भी। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा ओपन कैमरा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।